हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं SN2 और SNI रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन के बारे में इससे पहले हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, काफी डिटेल से बात की थी। रेसिमिक मिक्सचर जो बनता है उसके बारे में भी हमने काफी डिटेल से बात की थी कि कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल से बात की थी SN1 रिएक्शन में। लेकिन इस वीडियो में हम SN2 और SNI रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। कुछ वैसे ही बात करेंगे जैसे हमने SN1 रिएक्शन को देखा था। कुछ SN1 रिएक्शन में हमें क्या देखा था, पहले एक रिएक्शन देखी थी। उस रिएक्शन में जो जो चीजें हमें देखने को मिली थी, सारी की सारी चीजों को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था कि ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। कार्बोकेटाइन बनता था, रेसिमिक मिक्सचर बनता था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती थी। ये सारी की सारी चीजें ना हमें एक मैकेनिज्म, उसकी एक रिएक्शन की मैकेनिज्म से पता चल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 को हम बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी हम एक मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे हमने SN1 में किया था ना, एक मैकेनिज्म देखी थी, एक रिएक्शन देखी थी। उसमें जो जो चीजें हमें देखने को मिली थी उनको हमने यहाँ पर लिख लिया था कि हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले एक रिएक्शन देखते हैं इसकी कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है SN2 रिएक्शन। तो एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन को एक बढ़िया लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप यूज करते हैं, RDS स्टेप। अब इस RDS स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा H, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर OH आकर के जुड़ जाएगा, माइनस आयोडीन बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड होती है। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो सिंगल स्टेप में पूरी होती है। सिंगल स्टेप मतलब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो देखो किस तरीके से होती है, इसे हम स्टीरियो से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कार्बन यहाँ पर आयोडीन बेस पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डैश पर हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लेन में हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर अब OH आएगा। ठीक है, RDS स्टेप है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो हमें बताती है कि हमारी जो रिएक्शन की रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कौन सी चीजों पर डिपेंड कर रही है, वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है। यहाँ पर RDS स्टेट में दो चीज इन्वॉल्व है, OH माइनस और हमारा सबस्ट्रेट है। OH माइनस जो है वो अटैक कहां पर कर रहा है, सबस्ट्रेट पर। कौन से स्टेप में, RDS स्टेप में। यानी कि RDS स्टेप में जो जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, अगर एक चीज इन्वॉल्व होती है, सबस्ट्रेट हमारा इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, तो हम कह देते हैं फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर RDS स्टेप में कोई अटैकिंग स्पीसीज अटैक कर रही है तो उसे हम बोल देंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब आयोडीन है, आयोडीन बाहर निकलेगा और पीछे से OH है ना, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये है इसका एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है, ये सिग्मा स्टार। देखो आयोडीन है ना, कुछ इस तरीके से इसके साथ बॉन्डिंग करके रखता है, आयोडीन है। अब आयोडीन के पास भी p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है, देखो कार्बन है, कार्बन का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके पीछे की तरफ क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहां पर है, आगे की तरफ वेज पर है, तो पीछे की तरफ एंटी बॉन्डिंग होगा। यानी ठीक है, तो क्या होगा, तो OH जो है ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। यानी कि जो ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। साइमल्टेनियसली मतलब जैसे जैसे OH माइनस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देगा, वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमने SN1 में बात की थी ना कि हमारा रूम फुल है। अब सॉरी, SN1 रिएक्शन में बात की थी ना कि हमारा रूम पूरी तरीके से खाली है। अब हम A गेट से भी इलेक्ट्रॉन बुला सकते हैं, B गेट से भी, इसलिए हमें रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। अब इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है, इस रिएक्शन में क्या है, हमारा रूम फुल है। अब रूम फुल है तो A गेट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो B गेट से एंटर करेंगे। अब A गेट से बाहर ही नहीं निकल रहे तो B गेट से एंटर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। देखो इसे मान लो हम A गेट मान लेते हैं, इसे हम B गेट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रूम है। अब ये रूम फुल है, अब रूम फुल है A गेट, यानी कि यहां से आयोडीन जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के बाहर होगा
तभी तो OH अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग में देगा। जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो पीछे से बी गेट से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। OH अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे 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 एंटी बॉन्डिंग में देगा, वैसे वैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड है वो जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे OH माइनस जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एंटी बॉन्डिंग में देगा। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट ना कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन यहां पर डैश पर कौन आएगा, यहां पर आएगा OH, और यहां पर जो हाइड्रोजन था जो डैश पर था ये आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन, ये प्लेन में हाइड्रोजन और ये एक और प्लेन में हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है, अब देखो यहां पर ये सिंगल स्टेप में बन रहा है प्रोडक्ट। सिंगल स्टेप मतलब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं देखने को मिलता है, सिंगल स्टेप में होगी, सेकेंड रूल को फॉलो करेगी। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट, वो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर जो कार्बन होगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है ट्रांजिशन स्टेट में। यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर हमारा आयोडीन होगा। ये पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है, OH। अभी OH ना दूर है, यानी कि आयोडीन अभी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा रहा है धीरे धीरे, और OH अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे दे रहा है। तो जैसे जैसे ये पूरी की पूरी तरीके से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के बाहर हो जाए, जैसे जैसे आयोडीन जो है वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा पूरी तरीके से, वैसे ये OH यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये इसकी हमें ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि जो रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन, पहली चीज हमें कौन सी चीज देखने को मिली है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सॉरी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक मतलब जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, कंसंट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेट और OH माइनस की कंसंट्रेट पर डिपेंड करेगी। यानी कि दो चीजों पर डिपेंड करेगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। यानी कि उन दोनों की जो क्वांटिटी होगी, उनकी जो मात्रा होगी, उन पर डिपेंड करेगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा को घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। अगर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे और इसकी क्वांटिटी को घटा दें, अगर इसकी क्वांटिटी को घटा देंगे तो भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बैलेंस रखने के लिए हमें दोनों की कंसंट्रेशन बराबर चाहिए। ठीक है, इसलिए ये फॉलो करती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। अब दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है, दूसरी चीज यहां पर सिंगल स्टेप में होती है रिएक्शन, जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, थर्ड चीज देखने को मिलती है हमें ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि जो हमारे ट्रांजिशन स्टेट है उसके थ्रू हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। बीच में हमें केवल ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें कौन सा देखने को मिलता है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्जन। अगर हमें किसी भी रिएक्शन में 100% इन्वर्जन चाहिए तो हम SN2 को यूज करेंगे। ठीक है, तो अगली चीज क्या है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है, यानी कि 100% मिलता है हमें इन्वर्जन, यानी कि हमें इसका कोई मेजर माइनर नहीं होता है, 100% हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये थी हमारी SN2 रिएक्शन। अगर हम बात करें SNI रिएक्शन के बारे में, तो SNI में हमें रिटेंशन देखने को मिलता है और वो भी 100% रिटेंशन। SN1
SN1 जो रिएक्शन थी उसमें हमें इन्वर्जन और रिटेंशन 50-50% देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि वहां पर रेसमिक मिक्सर बनता है, वहां पर हमारा कार्बोकेटायन बनता है, वहां पर हमारा रूम खाली हो जाता है। ए गेट से भी आ सकता है, बी गेट से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ये हो कि हमारा रूम फुल है तो भाई ए गेट से अगर बाहर जाएगा तभी बी गेट से एंटर कर सकता है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा बी वाला बनेगा, यानी कि पीछे से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो पीछे से OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लिविंग ग्रुप जहां पर जुड़ रहा है ना उसके उल्टी साइड, उसके पीछे की तरफ है हमारा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, उसके पीछे की तरफ है हमारा अटैकिंग स्पीसीज आकर के जुड़ेगी। ठीक है, ये तो थी हमारी SN2 रिएक्शन। अब हम SNI रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं SNI रिएक्शन के बारे में। आई का मतलब होता है इंटरनल। इसमें भी हम वही सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे, उसमें जो चीज देखने को मिलेगी वो सारी चीजों को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें इस रिएक्शन में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना रिटेंशन देखने को मिलता है। रिटेंशन मतलब जहां से हमारा लिविंग ग्रुप बाहर होता है ना वहीं से हमारी अटैकिंग स्पीसीज अटैक करती है, वहीं से हमारा प्रोडक्ट बनता है। यानी कि अगर हमारा लिविंग ग्रुप आगे की तरफ जुड़ा हुआ है तो आगे की तरफ ही हमारी अटैकिंग स्पीसीज आकर के अटैक करेगी, वहीं पर बॉन्ड बनाएगी, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगी। तो कैसे होती है रिएक्शन? देखो यहाँ पर ना मान लो एक स्पीसीज लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर डैश पर कौन जुड़ा है? वेज पर OH है, ठीक है, और यहां पर डैश पर है हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर डैश पर हाइड्रोजन। अब क्या होगा? अब यहां पर SO Cl ये आएगा, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? यहां पर ना OH है, अपनी OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर देगा? OH यहां पर देगा और ये बॉन्ड यहां पर पीछे की तरफ माइग्रेट होगा। अब देखो यहां पर ना कुछ इस तरीके से बनेगा, फेज O, यहां पर H, ठीक है। अब यहां पर S सल्फर, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इस पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, ठीक है, ये आकर के जुड़ चुका है। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब इससे स्टेबिलिटी चाहिए तो ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यहां पर OH जो है O है, यहां पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहां पर Cl बाहर हो जाएगा। तो आगे क्या होगा? आगे हमारा Cl बाहर होगा, -Cl-, ठीक है। तो क्या बनेगा? यहां पर H को ना मैंने गायब कर दिया है, H अभी यहां पर है जो कि डैश पोजीशन पर है, इसे हम लास्ट पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर डैश पर क्या होगा? वेज पर क्या होगा? वेज पर O, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अब Cl बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर Cl है, यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, अब Cl माइनस आएगा और यहां से बाहर कर देगा H, यहां से जो यहां से H बाहर होगा, -HCl हो जाएगा, यहां से Cl है, H को बाहर करके HCl बाहर निकाल ले, यहां से Cl है, ये H को यहां से निकालेगा और बाहर HCl निकल जाएगा, ठीक है। HCl निकल चुका है तो क्या बनेगा अब? तो अब हमारा जो बनेगा वो ये होगा, बेस पर O, यहां पर S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहां पर ना ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पर ना ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब यहां से ये बाहर होगा, ये बाहर होगा तो यहां पर ये ना अटैक करेगा यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर ये सारी जो प्रोसेस है ना ये एक ही स्टेप में पूरी होती है। तो क्या होगा? यहां पर ना अब मैं ड्रॉ करता हूं H को, यहां पर H है अब, ठीक है, यहां पर H है। तो अब यहां पर क्या आता है? यहां पर Cl माइनस आता है और यहां पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? Cl देखो यहां पर बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर ऑक्सीजन है, यहाँ के जो बॉन्डिंग को, यहाँ पर जो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल थे, सॉरी यहाँ पर जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे उसे ऑक्सीजन लेके जाता है, पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज पर क्लोरीन माइनस अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। वेज पर क्या आएगा? क्लोरीन, यहाँ पर डैश पर हाइड्रोजन रहेगा,
ठीक है, डैश पर हाइड्रोजन, बाहर क्या होगा SO2, हाँ SO2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, SO2 न्यूट्रल होके बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब SO2 बाहर हो चुका है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है जिसमें क्लोरीन जो है वो क्लोरीन OH जहां पर था वहां पर ही क्लोरीन आया है, यानी कि जो हमारी अटैकिंग स्पीसीज है, जो आने वाली स्पीसीज है वो हमारी उसी पोजीशन पर आई है जहां पर हमारा जो रिएक्टेंट में OH था, जहां से OH बाहर निकला है। OH है ना, किसी भी रिएक्शन में OH निकलता नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम SO2 को SOCl2 को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर OH ना निकल रहा है, ठीक है, यहां से OH जहां पर था वहां पर ये हमारा प्रोडक्ट में Cl आया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन, तो यहां पर हमें रिटेंशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब सिंपल होता है, रिटेंशन का मतलब सिंपल है, जो स्पीसीज बाहर निकलती है, जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें जो स्पीसीज बाहर निकलती है और वो जिस पोजीशन पर होती है वहीं पर हमारे अटैकिंग स्पीसीज आकर के जुड़ती है, ठीक है, उसे हम रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें 100% रिटेंशन देखने को मिलता है, 100% रिटेंशन देखने को मिलता है। फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, रिटेंशन देखने को मिलेगा। किसी भी रिएक्शन में हमें 100% रिटेंशन चाहिए तो हम SNI रिएक्शन को यूज करते हैं। ये सारी रिएक्शन जब आ जाती है ना हमें, तो हमारी स्टीरियो काफी सिंपल हो जाती है। हम किसी भी रिएक्शन की स्टीरियो बता सकते हैं। अगर SN1 रिएक्शन से कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो हम बता देंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये सारी जो रिएक्शन जब हमें आ जाती हैं तो हम किसी भी रिएक्शन की स्टीरियो बता सकते हैं। तो आई होप आपको SN1, SN2 और SNI रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।